सो हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस 2025 या एंड होते होते आप कितनी जल्दी जॉब ले सको। इसके ऊपर थोड़ा सा हम डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। देखो, लॉट ऑफ स्टूडेंट कॉल करते हैं, वर्किंग आए कॉल करते हैं और सर मैंने सब कुछ कर लिया है, नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट जॉब। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने लर्निंग क्या की है, लर्निंग पाथ क्या किया है। ठीक है, मैं आपको हमेशा से बोलते आता हूँ कि आप साइड की कुछ टूल हटा दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं AWS, आई वांट AWS। ठीक है, AWS के साथ वो डेवॉप्स को भी ऐड करते हैं, ध्यान देना क्योंकि लॉट ऑफ कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन मैं पहले आपको बताता हूँ। सर मुझे डेवॉप्स में जाना है। ठीक है, सर मुझे IT में जॉब लेनी है, राइट। तो ये कैसे होगा? अब आप मार्केट में आए हो तो मार्केट में आपने लर्निंग स्टार्ट करी होगी। ठीक है, तो लर्निंग में आपने क्या किया होगा, इस नाम पे आप आए होगे डेवॉप्स के ऊपर लर्निंग की होगी। ठीक है, और मे भी आपने किया होगा, लेकिन आपने कितना लर्न किया, क्या क्या लर्न किया, ये भी मैटर करता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ उतना ही कंटेंट पढ़िए उस टूल के ऊपर जो टूल पुराना हो गया है, जिस टूल की वैल्यू अभी नहीं है इतनी ज्यादा मार्केट, राइट। क्यों? क्योंकि पता है भाई, आज ऐसे ऐसे टूल है मार्केट के अंदर, जीरा जैसे टूल है। ठीक है, तो वो जो टूल है कैसे अपग्रेड हो रहे हैं, कैसे उस टूल टूल पे कंपनी अपने आप को मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है। तो आपको ये भी समझना है। तो कल को आप डेवॉप्स कर रहे हो, डेवॉप्स के बाद बैकएंड से ML ऑप्स है ना। ML ऑप्स के बाद आपको पता है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो ये भी तो टेक्नोलॉजी है। फिर तो आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप एक ही जगह पे टिके हुए हो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग जॉब, तो आप क्यों सही तरीके से सही कंटेंट क्यों नहीं पढ़ते? अगर इसकी शुरुआत बोलते कि सर मुझे आता है, मुझे 30% सब कुछ आता है, 30% या 40%। ठीक है, अगर आता है तो उस बेस में आप ट्राई कर रहे हो जॉब लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप एक सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन में मार खा जा रहे हो। सिनेरियो के बेस में, सिनेरियो मतलब आपने 3 साल एक्सपीरियंस डाला हो, 3 ईयर, 3+ बोलते हो कि सर मैं 3+ ईयर एक्सपीरियंस हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं जॉब नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे 3 साल वाला ऐसा बंदा है जो अपने आप को इंटरव्यू दे दे के प्रिपेयर करके फाइट कर लिया और उसके पास आज 16.1 LPA का पैकेज है। ऐसा बंदा है। तो उसमें ऐसा क्या था, उसने ऐसा क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, पूरा बेसिक नॉलेज रखा। बेसिक मतलब एक टूल के ऊपर कैसे काम हो रहा है, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैं प्रीवियस कंपनी में क्या क्या काम किया था, एंड अभी मैंने किस प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया, उसके बियॉन्ड हमने क्या क्या टास्क को किया। दैट्स इट। उसके बाद ये जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में वो अपने इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है कि वो इंटरव्यू जो पूछ रहा था, कई बार उसको चैलेंजेस फेस हुआ, क्रैक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने ट्राई नहीं किया, दोबारा किया। कुछ ऐसे सॉलिड इंटरव्यू, उसके बाद अब दो दो ऑफर आ गया। तो अब उसके बाद जब दो ऑफर आया तो एक एक्स है एक वाई, तो उसको वाई चूज करना पड़ा क्योंकि एक्स वाला डिले कर रहा है। तो जहां मिली अपॉर्चुनिटी वहां स्विच कर जाओ। तो ऐसे लोग हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने नंबर ऑफ इंटरव्यू दिए, है ना। अब इसने जो नंबर ऑफ इंटरव्यू दिया उसमें क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन मे बी ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि सर मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं, क्या बोलना चाहिए। देन ही करेक्ट, करेक्ट होने के बाद क्वेश्चन पुटअप किया, बात किया कि सर इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। आजकल समझ रहे हो, मार्केट चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि आप पुराने क्वेश्चन पढ़ रहे हो, है ना, वो सारी चीजें गई। करंट सिचुएशन में देखिए क्वेश्चन किस टाइप के हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने जॉब ले लिया। अब जो लोग नहीं ले पा रहे, डेफिनेटली आप एक लिमिटेड दौर पे होगे, आप जस्ट पढ़ते होगे, भूल जाते होगे, फिर इंटरव्यू में आपको शेड्यूल भी होता होगा, तो आप इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाते होगे, बोल नहीं पाते होगे।
क्योंकि वहां पे आपसे तीन ही क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपने बारे में, करंट प्रोजेक्ट क्या क्या एक्टिविटीज किया है, दैट्स इट। फिर वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा अपने एनवायरनमेंट, वो भी सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन। अब उस सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, जब तक आपके पास वो कंटेंट, रॉ मटेरियल नहीं। किस टाइप का, अगर मान के चलो आपने डाल के रखा है AWS, तो AWS में आप स्पेसिफिक सर्विसेज डालते हो, जिसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि आप सर्विसेज मत डालिए। AWS मतलब AWS में मास्टरी होना चाहिए। क्लियर। आपने डॉकर डाला तो डॉकर में एक्स लेवल तक मास्टरी चाहिए। आपने जेंकिंस डाला तो जेंकिंस में एवरीथिंग आएगा। वो एक्सपीरियंस का है। अब कई लोग बोलते हैं सर मैंने फेक बनाया हुआ, डेफिनेटली ये जो जॉब लगी है ये भी तो फेक से ही आया था। फेक के बाद इसने 2 साल एक्सपीरियंस लिया, फिर उसको और बूस्ट करके फिर जॉब ले लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको पता है कि मैं ले लूंगा, क्योंकि इसने ऐसी लर्निंग की है, क्योंकि इसने उस पाथ को फॉलो किया जहाँ पे एक्चुअल में जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी 90% है। समझ रहे हो, मल्टीपल्स प्लेस में नहीं जाना है, आप एक ही जगह पे डटे रहना। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको कई बार बोलता हूँ सिर्फ नॉलेज को वॉस्ट लेवल तक रखना। नॉलेज को वॉस लेवल तक बना के रखना। अब कैसे बनाओगे, वो आपके टूल जितने ऐड होंगे प्लस उस टूल पे मास्टरी लेवल तक जाना। अब मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि लिनक्स पढ़िए, फिर AWS पढ़िए, फिर टेराफॉर्म करिए, फिर जेंकिंस करो, फिर गिटहब करो, फिर डॉकर करो, है ना, एंसिबल करो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाओ, डे टू डे एक्टिविटीज करो, है ना। तो स्क्रिप्टिंग करिए, पाइथन ऐड करिए। तो जैसे जैसे आप टूल ऐड करते जाओगे तो वैसे वैसे आपकी क्या होगी, प्रोफाइल भी ऐड होगी, बिल्ड होगी। लेकिन आपने 10 टूल डाला है और आता है 2 टूल, वो भी 30-30%, हाई प्रोबेबिलिटी कि आप रिजेक्शन लोगे। अब इसने जो जॉब लिया तो इसने क्या किया था, इसने सॉलिड 5 टूल पे फोकस किया। लिनक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, AWS क्लाउड, AWS में प्रोजेक्ट्स, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनसिबल एंड स्क्रिप्टिंग को ऐड किया, और इसको कॉन्टेनराइजेशन और क्लस्टर का पूरा नॉलेज था। ठीक है, नॉलेज बोले तो कंपनी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम चीजें जानते हैं, लेकिन अगर आपसे एक सिनेरियो में क्वेश्चन दाग दिया कि सपोज हमारे पास इन्वायरमेंट में 3 इन्वायरमेंट, और तीनों इन्वायरमेंट में हम चेंजेस करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट, इज इट पॉसिबल। ये क्वेश्चन अगर आप बोलते हैं यस पॉसिबल है, देन वो पुट अप करता है कि यस कैसे है, देन एक्सप्लेन और ब्रीफ बताइए। तो अगर आपने कुछ टॉपिक को अच्छे से कैप्चर किया होगा, डॉकर के ऊपर डॉकर एक्सपोज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी। अगर आप डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चन उठा लेते हो, रटना चालू करते हो, तो प्रोबेबिलिटी यार लगेगी ही नहीं जॉब। जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो, प्रॉपर लर्निंग नहीं करते हो विद नोट्स के साथ। मैं नोट्स क्यों बोलता हूँ, कल को आपने मान के चलो एक टॉपिक पढ़ लिया, लोड बैलेंसर। मैंने लोड बैलेंसर में थ्योरेटिकल पार्ट लिखा, आपने थ्योरेटिकल में नोट्स बना लिया, उसके पूरे की पॉइंट्स लिख लिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख लिया। ठीक है, वो थ्योरेटिकल है, फिर उसी को आपने लैब में परफॉर्म किया, लैब आप कर लेते हो। आपके पास सपोज अगर आपसे पूछता है टाइप ऑफ लोड बैलेंसर, तब आपके पास क्या है, आप गूगल सर्च करोगे नहीं, आपने नोट्स बनाया, उसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। ना इसकी थोड़ी सी ब्रीफली लिखनी है, लेयर ऑफ OSI लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, कब कौन सा लेके चलना है, बैकएंड से ऑटो स्केलिंग है। तो इस पे थोड़ा सा मास्टरी लेवल तक रखना है। ऐसा नहीं है कि आपसे सिनेरियो में क्या इनके ऊपर नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, AWS एडवी मतलब क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, SRE इंजीनियर। अगर आप क्लाउड इंजीनियर करते हो तो डेवॉप्स में जॉब नहीं लगेगी, SRE में नहीं लगेगी। अगर आप डेवॉप्स पढ़ते हो तो क्लाउड हो, SRE हो, आपके पास एक मास्टरी लेवल का डेटा है। समझ रहे हो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ सही रोड मैप फॉलो करो, गिव योर सेल्फ 5 मंथ 6 मंथ। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं सर ऑलरेडी आई हैव डन, मुझे पता है आप दिल्ली NCR में रहते होगे, आप 25 से 30 हज़ार रुपए फीस दे के बैठे होगे, 25,000 रुपीज, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं। सर ऑलरेडी हैव डन दिस कोर्स, वैल्यू उसकी क्या है, जीरो के बराबर, 25,000 प्लस 3 मंथ का कोर्स कंप्लीशन, जीरो वैल्यू, जीरो नॉलेज, खत्म। हाउ कि वो लोग जॉब ले पाएंगे, मुझे पता है ना
क्योंकि आप एक फ़िल्टर डेटा लेके मार्केट में आए हो, उसकी वैल्यू नहीं है। भाई आपको पता है भाई मार्केट में आप आ रहे हो, आपके जैसे हज़ारों लोग बैठे हुए, थाउज़ेंड्स ऑफ लोग हैं, करोड़ों ऑफ लोग बैठे, फायर हो चुके, बैठे हुए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो किसको जॉब लगेगी? सबको तो मिलेगी नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना है, उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना है। मैं आपको वो बोल रहा हूँ जिन्होंने जॉइन किया हुआ है ना? अब स्लोली-स्लोली गेटिंग जॉब, ठीक है? अभी जिसकी जॉब लगी ही इज़ ट्राइंग टू, आज उसका सॉरी कल था उसका जॉइनिंग हो चुका है, ठीक है? बात करेंगे उसके ऊपर, उसको चैनल पे भी लेके आऊँगा, बात करेंगे डेप्थ लेवल पे कि कैसे उसने जॉब लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा उस पे हेल्प होगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें जानना है, फालतू के मैं क्या बोलता हूँ कि आप इतना मनी इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है? व्हाई? कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे ना ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, मज़ा नहीं आता, पूरा ज़माना वर्चुअलाइज़ेशन का है। भाई आज आप रील देखते हो तो उसमें मज़ा नहीं आता क्या आपको? शॉर्ट रील देखते हो, क्या वो रील अगर सामने फ्रंट में बनाई जाए, तो उसको आप देखोगे ही नहीं, समझ रहे हो? वो वहीं तक सीमित है। तो आपको ये समझना आने वाली जो टेक्नोलॉजी पूरी वर्चुअलाइज़ेशन हो जाएगी, समझ रहे हो? डिजिटलाइज़ेशन है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, ठीक है? ये बात समझिए। तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, देन हाई प्रोबेबिलिटी आप जॉब ले लोगे। और डेवऑप्स, एमएलओप, मशीन लर्निंग जो भी टेक्नोलॉजी है, वो सारा इस डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी में ऐड होगा। ऑलरेडी जो जॉइन है, तो उनके लिए वेल एंड गुड। स्लोली स्लोली इसमें कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो आप जो ओल्ड मेंबर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, स्टार्ट लर्निंग। अभी भी अगर आपने वेस्ट कर दिया है टाइम, मनी, है ना? ये मत सोचो, अपने खुद के लिए वैल्यू प्रोडक्ट बनो। खुद के लिए इन्वेस्ट करना कोई गलत है क्या? समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, कभी और बताऊँगा, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर रोड मैप है, आपकी जॉब लग जाएगी, 100% लगी, बस छोड़ना मत, ठीक है? क्योंकि वो लोग, ये जो जिसकी जॉब लगी है पिछले 3 महीने से डेडिकेशन के साथ दे दे रहा है, ठीक है? इसकी जो जॉब थी, फायर हुआ, अगेन बैक कर लिया, ठीक है? तो ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि भाई मैं अड़ियल टाइप का आदमी हूँ, जब तक लूँगा नहीं तब तक छोड़ूँगा नहीं। तो ऐसे आपको बनना जिद्दी टाइप के, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।